हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉकेड 12th पर। आज हम लोग उसने कहा था पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने एक क्लास लिए, 2 क्लास और लिया है इस पाठ का। पहले क्लास में हमने सारांश और लेखक परिचय बताया है, सारांश और लेखक परिचय बताया है। और एक जो क्लास लिया था उसमें मैंने जो बताया, क्या बताया है बच्चों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया। यदि उतना आप कर लेते हैं, आपके एग्जाम में उतने से बाहर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? क्योंकि आप उतना कर लेंगे तो क्या बचेगा। ठीक है, चलिए इस क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के केंद्रीय भाव क्या है। देखिए, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव कहने का अर्थ है कि कहानी में क्या बताया गया था। देखिए, कहानी जब मैंने आपको पढ़ाया है, इस कहानी में मैंने आपको क्या बताया गया था? प्रेम कथा के बारे में बताया गया। क्या है? प्रेम कथा के बारे में बताया। एक लहना सिंह होता है जो एक बचपन की मुलाकात को क्या मान लेता है? प्रेम मान लेता है। और उसी प्रेम के खातिर यह क्या होता है, अपने जान दे देता है। अपनी क्या जान दे देता है? किसके लिए? तो जो इसके बचपन में जिससे यह प्यार करता था, उसके पति और पुत्र को बचाने के लिए। पत्री लिखा गया, प्रति लिखा, पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए क्या अपनी जान दे देता है, अपनी जान दे देता है। इसी के बारे में इसमें वर्णन है। और यह जो लहना सिंह इस कहानी का नायक है। चलिए आगे इस प्रश्न का देखते हैं, उत्तर देखते हैं कि इस कहानी का केंद्रीय भाव यह है कि इसमें प्रेम कथा के बारे में बताया गया। ठीक है, वैसी प्रेम कथा जो बचपन में शुरू होती है। देखिए, बचपन में ही शुरू होती है ना, जब लड़का की उम्र 12 वर्ष और लड़की का उम्र 8 वर्ष। यार फिर 25 वर्ष के बाद भेंट होती है। 25 वर्ष के बाद जब लहाना सिंह जब होता है सूबेदारनी, यानी बोलते हाजरा सिंह के साथ जब घर जाता है, तब भेंट होती है। सूबेदारनी अपने बेटे एवं पुत्र, बेटे बोले तो पुत्र एवं पति की रक्षा के लिए क्या आंचल फैला देती। किसके आगे? तो लहना सिंह के आगे। ठीक है, लहना सिंह के आगे पति की रक्षा के लिए आंचल फैला देती। और जमींदार लहना सिंह वैसे ही करते। वैसे मतलब जमींदार लहना सिंह जो होता है, वो उसके पति और पुत्र की रक्षा करता है, और उसी को बचाने में अपनी जान दे देता है। क्या दे देता है? तो जान देता है और मर जाता है खुशी खुशी अपनी प्रेमिका के लिए। ठीक है, वैसे ही करता है और उनको बचाने में अपनी जान देता है। अर्थात एक सच्चा प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यही इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो है, देखिए पढ़िए। तो अगला प्रश्न के बारे में कहा गया है कि लहना सिंह के चरित्र की विशेषता का वर्णन करे या लहना सिंह का वो परिचय दे। तो यह 2 तरह से प्रश्न पूछा। लहना सिंह के परिचय दीजिए या उसका। देखिए, तो लहना सिंह था एक प्रेमी था। क्या था? एक प्रेमी था जो अपनी प्रेमिका के लिए अपनी जान दे दी, उसके पति और पुत्र की रक्षा करनी। यह जो है इस कहानी का नायक है। नायक बोले तो क्या है? हीरो है। इस कहानी का हीरो है। ठीक है, और यह कर्तव्यवान था। मैंने कर्तव्यवान बोले तो यह जो इसको काम दिया जाता है वह काम करता था। देखिए, इसने अपनी प्रेमिका के लिए जान दी थी, मैंने अपने कर्तव्य को निभाया। यही इसका परिचय है। और कुछ इसके बारे में आप सोच सकते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, अपने से बढ़ा चढ़ा कर। तो देखिए, कहानी इसका उत्तर लिखेंगे लहना। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। वो फ्रांस बेल्जियम युद्ध में 77 सिख जमादार के रूप में कार्यरत था। यह भी लिख सकते हैं कि वो क्या उसका नौकरी था, किस में? सैनिक में। तो वो सिख जमादार था 77 नंबर का। यह एक और वीर सैनिक था, वहीं दूसरी ओर इसमें प्रेम की कुर्बानी दी। देखिए, यह जो था क्या प्रेम की अपनी कुर्बानी दी थी। क्या प्रेम की कुर्बानी दी थी। ठीक है, और उसी प्रेम की खातिर उसने अपनी जान भी दे दी। इसने अपनी जान भी दे दी। इसे ही कहते हैं क्या? असली प्रेम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे जो प्रश्न है
उसने कहा था कहानी के नायक उसने कहा था कहानी के पात्रों को नाम लिखे। तो देखिए पात्रों को बोले तो क्या इस कहानी में किन किन के बारे में चर्चा की। तो देखिए ये जो कहानी मैंने पढ़ा है इसमें बताएंगे पहला लहना सिंह जो इस कहानी का नायक है। दूसरा का सूबेदारनी जो लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका है। दूसरा का क्या है। तीसरा का लिख दीजिएगा सूबेदार जो जिसका नाम क्या है सूबेदार जिसका नाम है हाजरा सिंह। फिर सूबेदार का बेटा का नाम बोधा सिंह और कीर्तन सिंह और वजीरा सिंह और है ठीक है। और बहुत ही ठीक है यही इसके कहानी नायक और कुछ भी हैं जो मैंने नहीं बताया ठीक है। चलिए देखिए लहना सिंह हाजरा सिंह बोधा सिंह कीर्तन सिंह वजीरा सिंह ये सब क्या इस कहानी के नायक है ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता का अर्थ होता है क्या इस कहानी का जो लिखा गया उसने कहा था इसका क्या अर्थ है। क्या यह कहानी के लिए सही है या सही नहीं है। तो देखिए यह कहानी के लिए सही है। पूछिए कैसे। तो देखिए कोई भी सार्थकता लिखा जाता है सार्थकता तो सार्थकता बोले तो क्या सार्थकता कहने का अर्थ है इस कहानी का जो शीर्षक है इस कहानी का क्या है शीर्षक लिखा गया क्या है। उसने किसने कहा था। तो सूबेदारनी ने कहा था कि हाजरा लहना सिंह मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना और उसी के लिए लहना सिंह जो था अपनी जान दे दी। और किसने कहा था। तो उसने कहा था उसने का अर्थ क्या है। तो सूबेदारनी ने कहा था। देखिए नहीं समझ में। देखिए पहला जो हमने पाठ पढ़ा था बातचीत क्या पढ़ा था बातचीत उस पाठ में जो है उस पाठ में बात करने के बारे में बताया केवल बातचीत के बारे में कि दो लोगों के बीच की बातचीत दो सहेलियों के बीच की बातचीत बात करने का उत्तम तरीका बात करने में किस प्रकार कितने लोगों की असल बातचीत होती है बात खुद से बात करने के बारे में खाली बात करने के बारे में बताया। तो इसी प्रकार इस कहानी में उसने कहा था मतलब क्या है सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना है ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मैं जो बताता हूँ यदि आप ये समझ जाते हैं तो आप इसे लिख देंगे तो पूरे नंबर लेंगे क्योंकि क्या विद्यार्थी यथासंभव अपने संबंधों में उतरते। उसने कहा था कहानी का शीर्षक सार्थक एवं सटीक है। सार्थक बोले तो क्या सही एवं सटीक है क्योंकि शीर्षक का मतलब यही होता है जिसके आसपास कहानी घूमती है। घूमती का मतलब क्या है माने कहानी जो है कहानी जो है जिस प्रकार देखिए इसमें बताया उसने कहा था मैं सूबेदारनी ने कहा था इसमें यही हुआ है कहानी की जो घूमती है बोले तो कहानी जो है वो बार बार याद दिलाती है लहना सिंह को कि उसे पति और पुत्र की रक्षा करना है। किसके पति और पुत्र सूबेदारनी के लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना और उसने बोले तो क्या लहना सिंह ने यही किया एवं पुत्र की रक्षा की और अपनी जान याद किया था उसने कहा था। देखिए और सिंह बोले तो लहना सिंह ने उसे याद किया था उसने कहा था किसने कहा था। तो सूबेदारनी ने कहा था ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है देखिए लास्ट क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव में आए तुर्की मौलाना क्या कहता था। देखिए लहना सिंह का जो गांव था उसमें एक तुर्की मौलाना आया था। वह तुर्की मौलाना कहता था कि जो जर्मन लोग हैं वे जर्मन लोग हैं वो गौ हत्या नहीं करते हैं। क्या गौ हत्या नहीं करते हैं। देखिए जर्मन जो लोग हैं क्या वो गौ हत्या नहीं करते हैं। और बताया है उसने वे लोग जो है वेद पढ़कर विमान चलाना सीख गए। विमान बोले तो क्या जहाज चलाना सीख गए हैं। किसके बारे में कह रहा है। तो ये जर्मनी के लोगों में कह रहा है। और गौ हत्या नहीं करते हैं। वो कहता था बाजार में जितने लोग थे उनसे कहता था कि अपना पैसा निकाल लीजिए बैंक से क्योंकि सरकार का राज अब जाने वाला। यही तुर्की मौलाना क्या था कहता था यह तुर्की मौलाना क्या कहता था। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर लिखा गया है
मौलाना कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, जर्मन वाले क्या बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विधा जानते हैं, मानी वेद पढ़कर वो विमान चलाना सीख गए। क्या चलाना? तो विमान चलाना सीख गए हैं। और कहा गया हिंदुस्तान में आ जाए तो वे गौ हत्या बंद कर देंगे, मंडी के गौ हत्या बंद हो जाएगा। मैं यही कहता था। मंडी में बनियों से कहता था कि डाकघर से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम क्या संपूर्ण क्रांति जो तीसरा का पाठ है वह चालू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में भेंट होता है। चलिए।